Now, now what we are doing, we are starting with our next exercise. Okay, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का 8.5 का इंट्रोडक्शन है. अब अब हम जो पढ़ने वाले हैं ना, वो 8.5 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं. क्या पढ़ने वाले हैं हम? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है हैविंग डिग्री 1 या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट ऑर्डर, बेटर वर्ड क्या है इसका? एक्चुअली गलत बोलिए, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तुम्हारी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है. अब इसमें क्या रहता है, इसमें इस टाइप के फॉर्म में इक्वेशन रहेंगी. डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू, ये फॉर्म में रहेंगी. पहले एक फॉर्म समझो, फिर बाद में दूसरा फॉर्म देखेंगे. तो इस फॉर्म में रहेंगी. क्या फॉर्म में रहेंगी? डी वाई बाई डी एक्स रहेगा प्लस वाई के साथ कुछ पी रहेगा और क्यू रहेगा. अब ये पी और क्यू क्या है? मतलब वाई होगा यहाँ मौजूद, और पी और क्यू क्या है ये देख लेते. पी तुम्हारा एंड क्यू तुम्हारा या तो फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, मतलब कुछ एक्स का टर्म रहेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, 1/x, 2x, कुछ भी हो सकता है एक्स का टर्म, या फिर कांस्टेंट रहेगा. समझ गए? यहाँ पर मतलब कोई एक्स का टर्म आ सकता, यहाँ पर भी कोई एक्स का टर्म आ सकता है यहाँ, या तो फिर कांस्टेंट आ सकते, या तो फिर क्या आ सकते हैं कांस्टेंट 2 3 4 5 6 1.5 1/2 1/3 कुछ भी. तो पी और क्यू क्या है? अगेन दे आर फंक्शंस ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट्स, बोथ. दे कैन बी बोथ. ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. मतलब पी की जगह कांस्टेंट भी आ सकता है. मतलब एक ऐसा मैं एग्जांपल बनाता हूँ, 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स. तो ये 2 कांस्टेंट आ गया पी की जगह, और q क्या आ गया? x आ गया. तो यहाँ से अपन कंपेयर करके बोल सकते हैं पी की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू x है. ऐसा भी आ सकता है एक्स वाई इज इक्वल टू 5, या दोनों दोनों जगह एक्स एक्स भी आ सकते हैं विदाउट एनी कॉन्स्टेंट, या कॉन्स्टेंट मिक्स भी आ सकता है 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वहाँ पर. तो कुछ भी आ सकता है. मेनली कांस्टेंट और एक्स रहेगा, बस इतना याद रखना है. क्या रहेगा? कांस्टेंट और एक्स रहेगा, इतना याद रखना है. तो इस टाइप की इक्वेशन जो कि तुमको अभी, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि अभी तुमको नेक्स्ट एक्सरसाइज में 8.5 में दिखेंगी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में अगर है, और नहीं है तो लाएंगे इस फॉर्म में. कैसे लाएंगे वो देखेंगे. तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीके में सबसे पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है. क्या निकालना पड़ता? आई एफ. एंड आई एफ स्टैंड्स फॉर व्हाट? आई एफ स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. आई एफ स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. और आई एफ कैसे निकालते? बाय यूजिंग दिस. आई एफ इज नथिंग बट, ई को एज इट इज लिखते, और जो तुम्हारा पी है यहाँ पर कंपेयर करते अपने क्वेश्चन में, वाई के पहले क्या आ रहा, वाई का कोएफिशिएंट क्या है अगर तुम बोलना चाहो तो जो भी यहाँ पर रहा उसको हम ई के ऊपर में लिखते, ई के ऊपर में इंटीग्रेशन करके लिखते जो भी आया. तो ई तो एज इट इज नीचे लिखना है, ई के ऊपर में पावर में ये इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स करना है. इंटीग्रेशन के पावर में ऊपर, मतलब ई के पावर में ऊपर में इंटीग्रेशन करना है पी डी, पी के साथ, पी का. अब वो एक्स का फंक्शन रहेगा तो डी एक्स का, या कांस्टेंट भी रहेगा तो डी एक्स के साथ, क्योंकि ये अपन डी वाई बाई डी एक्स का जो फॉर्म पढ़ रहे हैं उसमें ऐसे ही इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चलेगा. ठीक है. अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारा निकल गया, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे. जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुमने निकाल लिए, तो इसका सोल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे अपन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये फॉर्मूले से. ये फॉर्मूला क्या है? y लिखो, इनटू क्या करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखो. एक मिनट, एक मिनट. तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई करना, मतलब जो भी यहाँ से रिजल्ट निकलेगा ना तुम्हारा इंटीग्रेशन करके y मल्टीप्लाई करना है, फिर इंटीग्रेशन करना है q जो इधर से निकलेगा यहाँ से. ठीक है. इनटू फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई. ठीक है. अगेन यहाँ dx लिख देना है, डी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा, और जो भी आंसर आएगा उसको प्लस सी कर देना है. अब ये क्वेश्चन में बहुत इजी है, ये इतना कोई टफ नहीं है, इजी ही है. बस ये है कि इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा हो जाता है इसमें कभी कभी, क्योंकि अपने को कुछ बड़े इंटीग्रेशन आए थे, या एक्स इंटू लॉग एक्स टाइप के आ सकते हैं. ठीक है. तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है वो चक्कर में अपन. तो ये इस तरीके से सॉल्व होंगे. अब ये इसी का एक सेकेंड टाइप है
जो कि x की जगह इंटीग्रेशन y विथ रिस्पेक्ट टू y होगा, x की जगह इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, y होगा। अब यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया उसने, dx/dy आना चाहिए था, ठीक है, ये dx/dy आना चाहिए। एक मिनट फिर से अपन टेक्स्ट बुक में देख लेते एक बार। तो अब इसी टाइप की इक्वेशन अगर सपोज थोड़ा सा चेंज होके dx/dy फॉर्म में, अगर इसी टाइप की इक्वेशन थोड़ा सा यहाँ dy/dx था, या उसका उल्टा dx/dy फॉर्म में अगर है, dx/dy फॉर्म में अगर है, और आगे में p डॉट एक्स है, देखो यहाँ p डॉट y था, यहाँ p डॉट एक्स आएगा, इज इक्वल टू क्यू आएगा, और यहाँ p और q क्या रहेंगे, फंक्शंस ऑफ y और कांस्टेंट रहेंगे। p एंड q आर क्या रहेगा, फंक्शंस ऑफ y रहेगा, ठीक है, और कांस्टेंट भी हो सकता है, फिर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ वाई और कांस्टेंट भी हो सकता है। देन इट सोल्यूशन इज गिवन बाय, अगर dx ऊपर है तो कैसा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला क्या है, y की जगह क्या मल्टीप्लाई हो जा रहा, x मल्टीप्लाई हो जा रहा, और उसमें मल्टीप्लाई करके क्या लिख रहे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, बस x की dx की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x की जगह अपन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो करके dx की जगह dy आएगा बस, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ q वैसे का वैसी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई अगेन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y चलेगा। तो dx ऊपर है तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y चलेगा, dy ऊपर है तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x चलेगा, और y ऊपर में है तो p और q फंक्शंस ऑफ x होंगे, dx ऊपर है तो p और q फंक्शन ऑफ y होंगे, इसलिए इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू y चलेगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा तुमको थियोरेटिकल में थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर जा रहा हूँ तो वी विल, डोंट वरी, विल व्हेन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम नाउ यू विल गेट इट, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी। अब हम क्वेश्चन लेते तब अच्छे से। सो वी विल सॉल्व नाउ एक्सरसाइज 8.5 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर देंगे अपने सोल्यूशन में, तो ये कर दिया मैंने। उसके बाद सोल्यूशन लिख देता हूँ। अब देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग फॉर्म में, तो ये वही फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में, ठीक है। तो कंपेयरिंग कंपेयरिंग इट कंपेयरिंग इट विथ what, dy by dx प्लस पी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू फॉर्म, कंपेयरिंग इट विद डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म। तो यहाँ पर अपना p क्या आ जाएगा, p विल बी इक्वल टू, यहाँ पर p कितना है, यहाँ पर 1 है ना, कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 के साथ कुछ नहीं है मतलब कांस्टेंट है बोले तो 1 है, तो p की वैल्यू क्या हो गई 1, समझ गया सबको। और q की वैल्यू क्या होगा, ई रेस टू द पावर ऑफ माइनस एक्स, ई रेस टू पावर माइनस एक्स हो गई, ठीक है। अब सबसे पहले निकालते इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या निकालते हैं अपन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेटिंग का फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, ई को एज इट इज लिखते, ई को एज इट इज लिखते, इंटीग्रेशन डालते, और ये पी, पी का इंटीग्रेशन करते विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, क्यों, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स वाला फॉर्म वाली इक्वेशन है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाली फॉर्म में इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही चलेगा, ठीक है। तो अब वैल्यूज डाल देता है, तो फॉर्मूला था मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, पी की जगह क्या डालना है, 1 डालना है, तो 1 डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स क्या होता, इंटीग्रेशन 1 एक्स होता, तो ये आ जाएगा ई रेस पार एक्स, तो ये निकल गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये निकल गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या करते हैं अपन, ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देते डायरेक्ट, ठीक है, सोल्यूशन बोलते हैं अपन, ये सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय सोल्यूशन ऑफ गिवन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, q, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या इंटीग्रेशन, डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स वाली इक्वेशन प्लस सी। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर सॉल्व करते तो y को मल्टीप्लाई कर दो तो y ही रहेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला, ई रेस पर एक्स, फिर इंटीग्रेशन q क्या था तुम्हारा, ई रेस पर माइनस एक्स था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाले, ई रेस पर एक्स निकाले, डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ई रेस पर एक्स को एज इट इज लिखो, या ले इसको, ये नीचे गया तो इसका पॉजिटिव पावर हो गया, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करने वाले, तो ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होके इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बचा। इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होता है, एक्स होता, तो एक्स प्लस सी आ गया यहाँ, वाई इंटू इरेस पर एक्स आ गया। सो दिस इज अवर सोल्यूशन, ये अपना आंसर हो गया, दिस इज अवर सोल्यूशन। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, एक्स डी वाई, सेकेंड होमवर्क एकदम सिंपल है, सेकेंड होमवर्क कर लेना। थर्ड क्वेश्चन सेम टू सेम बन दिया सब। थर्ड क्वेश्चन, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब तुम यहाँ पर देखो, ये कोई, इसको मैंने एज ए टेस्ट क्वेश्चन को कॉपी किया सोल्यूशन में। यहाँ पर अगर तुम ध्यान दोगे तो अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। डी वाई बाई डी एक्स अकेला आता, वहाँ डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ नहीं आता। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या है, एक्स है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रिमूव दिस एक्स। तो रिमूव कैसे करेंगे, डिवाइड दिस इक्वेशन थ्रू आउट बाय एक्स। तो डिवाइड दिस इक्वेशन थ्रू आउट बाय एक्स अगर करे तो फिर अपना बचेगा यहाँ डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि एक्स डिवाइड हो गया। यहाँ आ जाएगा, सॉरी, यहाँ आ जाएगा प्लस टू, ये भी डिवाइड बाय एक्स होगा, तो टू वाई बाय एक्स ऐसा लिख लो, या जैसे लिखना है तुमको, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एक एक्स उड़ जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एक्स लॉग एक्स आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स प्लस अपना ये फॉर्म में आ गया, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाले फॉर्म में आ चुका है ये। ठीक है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स और ये वाई रहता है इसमें, तो वाई है अपने पास भी। और यहाँ पर मैंने बोला था ये पी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड बाय एक्स का फंक्शन हो सकता है, या एक्स का अकेले फंक्शन हो सकता है, या तो कांस्टेंट हो सकता है। बेसिकली एक्स और कांस्टेंट का मिलाव भी हो सकता है, या कांस्टेंट और एक्स अलग अलग सिर्फ वही भी दिए जा सकते हैं। और क्यू भी क्या रहता है, एक्स का फंक्शन रहता है। तो यहाँ पर भी देख लो एक्स का फंक्शन है, और ये जो आया वाई के पहले वो कांस्टेंट और एक्स का फंक्शन आया, तो ऐसे ही होता है। तो ये वही फॉर्म में आ गया। तो अपन क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इट विद दिस स्टैंडर्ड फॉर्म अपना डी वाई बाई डी एक्स। तो वही लिखो कि हम कंपेयर कर रहे, और पी और क्यू की वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, तो कंपेयरिंग इट विथ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, तो कंपेयर करें अगर अपन ने तो हमको क्या में मिल जाएगा, देख लेते। कंपेयर जैसी करें हमने तो हमको मिल गया, पी की वैल्यू क्या मिल गई, व्हाट इज आवर पी की वैल्यू, पी की वैल्यू मिल गई अपने को टू बाय एक्स, क्या मिल गई पी की वैल्यू, टू बाय एक्स। ओके, एंड क्यू की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, क्यू इधर साइड में आर एच एस वाला पार्ट, तो वो एक्स लॉग एक्स मिल गया, क्या मिल गया, एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो अब इसके बाद अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते, क्या निकालते अपन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब उसका फॉर्मूला क्या रहता है, ये अपन ने लिख लिए यहाँ, 10 बार मैं नहीं लिख रहा, तुम लोग को लेकिन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग को लिखना पड़ेगा वो क्वेश्चन एग्जाम में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहता, ई रेस टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो पी क्या है अपना, टू बाय एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन, सॉरी वन मोमेंट, हाँ, टू बाय एक्स डी एक्स, हाँ बराबर है। क्या करा मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पावर पी डी एक्स, तो अपना पी क्या निकला था, टू बाय एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो गया, टू बाय एक्स डी एक्स हो गया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता। तो ठीक है, ये देखो, अब ऊपर का इंटीग्रेशन करना है, काय का, टू बाय एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो टू बाय एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो ई, ये टू बाहर आ सकता, तो ये क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स डी एक्स बचा, है ना। और इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स क्या होता है तुमको पता ही है, क्या होता है, लॉग एक्स होता, तो ये हो गया टू लॉग एक्स, टू बाहर था, ये लॉग एक्स हो गया। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टीज है, ऊपर में देखो, ये ऊपर में जब भी लॉग के कुछ आगे आया तो ये ऊपर आ सकता, तो ये आ गया ई लॉग एक्स का स्क्वायर।
अब सुनो मेरी बात अच्छे से, ये मैंने एक बार बता भी चुका हूँ प्रॉपर्टी, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमेशा ये कैलकुलस में लॉग का क्या रहता, बेस ई रहता है ना। अब देखो, जब अपन कोई बेस मतलब कोई भी एक नंबर है, कुछ भी है वेरिएबल, इसको रेस कर रहे कोई पावर से, इसको रेस करके कोई पावर से, और वो पावर लॉग के साथ है, तो जो ये अपना बड़ा बेस है और ये अगर लॉग का बेस है, वो अगर सेम हो तो इसका आंसर ये बचा हुआ पार्ट आता बस। तो इसका आंसर क्या आता, बचा हुआ पार्ट आता। ठीक है, और इसको मैं एक अच्छे तरीके से बताता, ए है समझो, तुमने रेस करे लॉग, यहाँ पर बी है समझो अगेन, लेकिन जो लॉग का बेस है वो भी ए है, और तुम्हारा ये जो बड़ा बेस है वो भी ए है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, बी आएगा। आंसर क्या आएगा इसका, बी आएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला है एक। ठीक है, तो ये अपन लिख लेते हैं। तो इसके हिसाब से ये जो है, इसका भी बेस ई है, और मतलब लॉग का, और नीचे भी ई है, तो बचेगा क्या, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। बचेगा क्या, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बचा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर बचा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। अब सोल्यूशन ऑफ द गिवन, ये पूरा लिखेंगे, सोल्यूशन इज गिवन बाय दिस दिस, है ना। ये इस तरीके से सोल्यूशन मिलेगा अपने को, करके ऐसे लिख देंगे। अब इस तरीके से सोल्यूशन मिलेगा तो निकाल लेते फिर। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला, एक्स स्क्वायर निकला। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या है अपना, एक्स लॉग एक्स है। देखो क्यू क्या था अपना, एक्स लॉग एक्स था, ये एक्स लॉग एक्स कंपेयर करके निकाले थे आर एच एस पे जो था। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन ने निकाल लिया एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन, ये y इंटू एक्स स्क्वायर तो एज इट इज चल रहा है। अब देखो तुम अच्छे से, यहाँ x इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स क्यूब, और यहाँ आ गया लॉग एक्स। अब एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, है ना, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स आ गया है। अब ये डायरेक्ट तो एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होता, वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हियर। व्हाट वी हैव टू अप्लाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हियर, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा मैंने बोला था ना ये लंबा हो जाता, वो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के बेस हो जाता। तो बस इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स तुमने अच्छे से पढ़े हैं, तुम वहाँ लगा लो, यू विल गेट द आंसर, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये आ जाएगा वाई डॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में क्या लेते हैं अपन, क्या यूज करते, एल ए यूज करते, एल ए ई, जो पहले आ रहा है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो एल लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ गया अपना, क्या आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ गया, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, लॉग एक्स जो है अपना, तो एल ए रूल यूज किया मैंने, तो लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ गया, तो लॉग एक्स को बाहर रखते, है ना। फिर उसके बाद क्या करते, इंटीग्रेशन लेते दूसरे फंक्शन का, तो ये क्या है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, है ना। फिर क्या करते, एक बड़ा वाला इंटीग्रेशन साइन लगाते, ऐसा बोलता हूँ मैं क्योंकि उसके अंदर में और इंटीग्रेशन आते, ब्रैकेट दे दो। फिर क्या लिखते अपन, बड़ा वाला इंटीग्रेशन साइन लगाने के अंदर में डेरिवेटिव लिखते, ये जिसका तुमने डेरिवेटिव लेने का सोचे है उसका डेरिवेटिव लिखते, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। फिर क्या करते हैं, ये एज इट इज अंदर कॉपी करते, बाहर में जो इंटीग्रेशन लिए थे, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स एज इट इज कॉपी होता है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। उसके बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते अपन, और ये इंटीग्रेशन का डी एक्स यहाँ डाल देते। दो इंटीग्रेशन है ना, इसका इंटीग्रेशन का डी एक्स ये। अब फिर से और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो चलो लॉग एक्स तो एज इट इज है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू पावर 4/4। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन, इंटीग्रेशन एक बड़ा वाला, अंदर का क्या है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाता है, 1/x, है ना। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है, और ये एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस पावर 4/4 डी एक्स। अब ये 1/4 बाहर निकाल सकते हैं अपन, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स इंटू, इसको ऐसा लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, एक्स रेस पावर 4/4 लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 बाहर निकाल दिया, 1/4, और यहाँ एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब,
है ना, dx। तो यहाँ पर प्लस सी चला, तो यहाँ पर भी प्लस सी डाल देता हूँ, यहाँ पर भी प्लस सी डाल देता हूँ, यहाँ पर भी प्लस सी डाल देता हूँ। तो ये आ जाएगा अपना आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं अब अपन। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना y इंटू एक्स पर स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पर 4/4 इंटू लॉग एक्स माइनस, अब 1/4 पहले से था, है ना। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है n+1 अपॉन n+1, वही फॉर्मूला, तो बाय 4 प्लस सी। तो ये आंसर आ गया अपना पूरा। ठीक है, फाइनल आंसर बन जाएगा अपना y डॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर ऑफ 4/4 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/16, या 1/16 नहीं भी लिखना है तो एक्स रेस पावर 4/16 लिख दो प्लस सी। अच्छा, थोड़ा बहुत इसमें भी कर सकते हैं वो अपन, क्योंकि एक्स रेस नहीं नहीं नहीं, इसको छोड़ दो ऐसे, कॉमन कॉमन वगैरह निकाल सकते हैं, लेकिन जान दो इसको ऐसे ही रहने दो। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वी वर सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से अपन सॉल्व करते हैं, मतलब फॉर्मूले की मदद से। तो इस तरीके से सॉल्व होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में 80% ये टाइप के क्वेश्चन उतरने के चांसेस रहते हैं, 70 से 80% सीबीएसई में। लेकिन अपना ऐसा है, ये पहली बार टॉपिक आया, डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का चैप्टर पहले नहीं था, ये पहली बार आया, तो अपने को मालूम नहीं इंपॉर्टेंट क्या उतरेगा अपने लिए, लेकिन फिर भी दूसरी जगह ये इंपॉर्टेंट, तो अपनी जगह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये टाइप। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है ना, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा इसका पार्ट करा दे रहा। तो ये dy/dx क्या हो जाएगा यहाँ पर, dy/dx विल बी इक्वल टू 1/x+y। ठीक है, लेकिन ये अभी भी वो p dy/dx प्लस p इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में नहीं आया। ठीक है, अपने को तो इसको p प्लस क्यू फॉर्म में लाना पड़ता, या p dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में, या dy/dx प्लस px इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में, दो फॉर्म है ना। तो dx/dy, सॉरी dx/dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में, तो ये वो भी फॉर्म में नहीं आया अभी। तो अपन क्या करेंगे इसमें, देखो ये 1/x/y हो गया, इसको इन्वर्टेंडो मार दो। इन्वर्टेंडो समझता ना, ये इधर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज, इधर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज, तो ये हो जाएगा dx/dy इज इक्वल टू x+y/1, है ना, मतलब x+y बचेगा। अब ये मतलब यानी कि सेकंड टाइप हो गया अपना, सेकंड वाले फॉर्मूले पूरे लगेंगे। सेकंड टाइप में क्या है अपना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूरा विथ रिस्पेक्ट टू वाई चलता है ना, बस बस वो लगेगा। और यहाँ पी एक्स, ये जो है अपना dy/dx प्लस पी वाई की जगह पी एक्स आएगा, तो dx/dy। ठीक है, प्लस एक मिनट, हाँ ये प्लस में तो नहीं आएगा, ये माइनस में आएगा। इधर एक्स को इधर ला रहा हूँ मैं, तो क्योंकि एक्स को इधर क्यों ला रहा, वाई को क्यों नहीं ला रहा इधर, क्योंकि अब जो है ये dx/dy वाला फॉर्म है, तो यहाँ पर जो आएगा वो एक्स टर्म आएगा, है ना, एक्स dx/dy माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई कर दो, इज इक्वल टू वाई कर दो। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये पी एक्स हो गया यहाँ का, और ये तुम्हारा क्यू हो गया, इसलिए एक्स यहाँ लाना ज़रूरी था। ठीक है, ताकि पी एक्स इज इक्वल टू क्यू फॉर्म बने। तो अब यहाँ से कंपेयर करके, अब ये इस टाइप की सेकेंड टाइप की इक्वेशन हो गई, यहाँ से कंपेयर करके तुम लिख लेना प्रॉपर, नाउ कंपेयरिंग इट विथ डी एक्स बाई डी वाई, नाउ कंपेयरिंग इट विथ, मैं लिख ही देता हूँ, कंपेयरिंग इट विथ डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स is equal to q, where p is function or constant of y and q is function or constant of y। तो यहाँ पर p की वैल्यू आ जाएंगी -1, p की वैल्यू क्या आ जाएंगी -1। ठीक है, और q की वैल्यू क्या आ जाएंगी y, q की वैल्यू क्या आ जाएगी y। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो रहेगा अपना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ p dy, p क्या, p dy, सब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चलेगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ p बोले तो -1 dy, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बाहर निकाल ले तो इंटीग्रेशन ऑफ y क्या आएगा वहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ मतलब इंटीग्रेशन ऑफ
-1 क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ई रेस टू द पावर ऑफ -y, क्योंकि माइनस बाहर निकाले तो ये y रहेगा ना इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो उसके बाद तो फॉर्मूला तुम बुक से देख के लगा ही लेना। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह यहाँ क्या रहेगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ठीक है वो भी लिख ही लेते इधर साइड में, मैं करा ही दिया, ये होमवर्क देने का सोचा तो करा ही दिया, लेकिन क्या आ जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेस्ट पर -y, सॉरी सॉरी, हाँ बराबर है ना, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेस्ट पर -y इज इक्वल टू में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ क्या करते हैं अपन, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर या इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, जो भी बोल रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये क्यू क्या है, क्यू वाई है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला, ई रेस्ट पर -y निकला। इसका इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई, प्लस सी कर दो, ठीक है। तो ये x इंटू ई रेस्ट पर -y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू ई रेस्ट पर -y डी वाई, ये जो है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, ये आगे कर लेना, ठीक है। तो ये होमवर्क दे रहा हूँ, आगे का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सॉल्व करने का पक्के से सॉल्व करना।